press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है और हाल ही में उन्होंने इस्लाम को पढ़ना और जानना शुरू किया। इसी वजह से उनको काफी सारे डाउट्स हैं इसको लेकर, जो कि क्लियर करेंगे एक्स मुस्लिम साहिल, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो भारत की एक जानी मानी हस्ती हैं और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं इस्लाम के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और एक्स मुस्लिम साहिल का जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई है, आप मुस्लिम थी, तो जो आपका बचपन से लेके जब तक आप इस्लाम में थी उसके बारे में हमें बताइएगा कि कैसा आपका घराना था, कितना आपने इस्लाम को सीखा या कितना अमल किया, क्या कुछ आपने इस्लाम के लिए किया, कितना उसको अपनी जिंदगी में उतारा, सारी चीजें हमें बताइएगा। जी, पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ना मैं अपने आप को मुस्लिम बोल सकती हूँ, मैं थोड़ी-सी बीच में हूँ, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। अच्छा, बीच में। यस, वजह ये है ऑफ़ कोर्स आपने मुझे बुलाया क्योंकि मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी शायद 1-2 हफ़्ते पहले, जिसमें मैं काफ़ी मायूस थी, मैं काफ़ी उदास थी, मैं काफ़ी रोई थी और उसमें मैंने बोला था भई मैं काफ़ी तंग आ गई हूँ और कुछ लोग मुझे धमकी जैसे दे रहे हैं कि अगर मैं जैसे बात करूँ, जो मैं वीडियोज़ में बात कर रही हूँ, तो जैसे मेरे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। तो उसमें घबराहट में आके मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने बोला भई देखें, ठीक है भई, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, अब खुश हो जाओ। मैंने ये बोला था, मैं काफ़ी उदास थी। ऑफ़ कोर्स उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट करा, आप लोगों ने भी करा, दूसरे लोगों से भी मेरी बातचीत हुई। तो मेरी स्टोरी ये है बेसिकली कि मैं मज़हबी अच्छा, उससे ख़ानदान। पहले कि जी। आप आगे बढ़े, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में जो है, आप ठीक है, आप पर्सनल लेवल पे तो आप ये कह सकती है कि मैं मुस्लिम भी नहीं हूं, मैं एक्स मुस्लिम भी नहीं हूं, लेकिन इस्लाम में ये ऑप्शन नहीं है कि आप मुस्लिम भी है, आप बीच में भी है। इस्लाम में या तो आप मुस्लिम है या तो आप काफिर है या नॉन मुस्लिम है, या फिर अगर पहले मुस्लिम थी तो आप मुर्तद है, ठीक है, एक्स मुस्लिम है। तो इस्लाम आपको ये ऑप्शन नहीं देता कि आप बीच में रहो। तो अगर सही से देखा जाए तो आप आउट ऑफ इस्लाम है, बीच वाला ऑप्शन इस्लाम नहीं देता है। आप सही बोल रहे हैं मगर आई थिंक अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या यानी मेरा मसला ये है क्योंकि मैं कभी मज़हबी थी ही नहीं। हम्म। यूजुअली क्या होता है कि लोग अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं, यूजुअली वो लोग बोलते हैं जो बहुत मज़हबी थे, फिर उनको लगा यार हम्म। इस्लाम तो सही है ही नहीं, फिर वो अपने आप को छोड़ देते हैं, फिर वो बोलते हैं एक्स मुस्लिम। जैसे आप लोग जो हैं आपको काफ़ी पता है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीसों के बारे में, तो आप लोगों को पूरी समझ होने के बाद आप लोगों ने छोड़ा है इस्लाम, अपने आप को बाकायदा बोला एक्स मुस्लिम। मेरा मसला ये है और मेरी कहानी ये है कि मैं कभी मज़हबी थी ही नहीं। मैं जो हूँ जिस तरीके से मेरे माँ-बाप ने मुझे बड़ा करा है, ऑफ़ कोर्स रमज़ान में रोज़े रखे हैं, इतना कोई वो नहीं कि पूरे 30 रखे हों, 5 वक़्त की नमाज़ हमारे घर में ऐसे कोई पढ़ता नहीं है। अब मेरी अम्मी पढ़ती हैं इस उम्र में। कुरान मैंने सीखा हुआ है अरबी में कैसे पढ़ते हैं, मगर ऑफ़ कोर्स अरबी आती नहीं है, फ़ोनेटिक्स जो होते हैं कि बोलते कैसे वो आता है। तो मैं हिजाब मैंने कभी पहना नहीं। तो मैं मज़हबी फ़ैमिली से कभी आई नहीं थी। मेरा क्या हम्म। है कि अभी जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं चाह रही थी कि मैं पता करूँ मज़हब के बारे में, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी मुझे सिखाना है चीज़ें, जब मुझे खुद कुछ आता नहीं तो मैं उनको क्या सिखाऊँ? तो मैंने सोचा ठीक है मैं क्या करूँगी कि मैं कुरान पढ़ूँगी, खुद इंग्लिश की ट्रांसलेशन में और मैं समझने की कोशिश करूँगी क्या लिखा है। जब मैंने कुरान पढ़ा, मैंने रिसर्च करी तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली जो मुझे पता ही नहीं थी और सवाल मैंने हम्म। उठाए और जब मैंने सवाल उठाना शुरू करे, इंस्टेड के मुस्लिम लोग बोले कि हाँ, ठीक है हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे, वो सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं हम्म। चाहते। आपके भी चैनल में मैंने देखा अब 1-2 वीडियोज़ आपकी कि कुछ लोग जो हैं, एक तो या तो उनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं खुद, बस वो करते हैं जो उनके माँ-बाप ने बोला और दूसरी चीज़ ये जब आप उनको चैलेंज करते हैं किसी पॉइंट पे गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान हाँ। कैसे सीख सकता है? तो ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम बनना नहीं चाहती, बात ये है कि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ, मैं कभी मज़हबी थी नहीं मगर जभी भी मैंने कोशिश करी कि मैं मुस्लिम और अच्छी बनूँ, तो जो दूसरे जो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान बोलते बोलते हैं उनको देख के मैं डर जाती हूँ। जैसे मैं वेस्ट में रहती हूँ, यूके में रहती हूँ, यहाँ पर लोग काफ़ी डरते हैं मुसलमानों से कि एक्सट्रीमिस्ट कोई हादसा ना हो जाए। जैसे आपको पता है बॉम्ब ना हो कोई उड़ा दे, इस टाइप की चीज़ ना कर ले, हम्म। तो लोग डरते हैं मुसलमानों से। तो जब मैं देखती हूँ भई ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं या
पूरी दुनिया में जब कुछ लोग हैं जो अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं मगर वो अच्छे काम नहीं कर रहे, उनको देख के मुझे डर लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये इस्लाम है, तो फिर मैं अच्छे लोगों को भी देखती हूँ, फिर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है, नहीं चलो अच्छे भी मुस्लिम है। तो उसमें मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई क्योंकि मैंने जब अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना शुरू करी भई, मैंने तो अपने आप को मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, हाँ, मैं मज़हबी नहीं हूँ, ये सवाल है भई और मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। इंस्टेड के मुस्लिम बोले, "हाँ, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं," ये जवाब है, उल्टा मुझे डाँट रहे हैं। उल्टा मुझे हम्म। वो कर रहे हैं जैसे मैं कोई फिर मुझे बोल रहा है कि तुम्हें तो ज्यूइश लोगों ने खरीदा हुआ है, तुम्हें तो उसने खरीदा हुआ है, तुम तो वेस्ट हो, तुम तो नाटक कर रही हो मुस्लिम होने का, तुम तो हम इस्लाम को बदनाम करना चाह रही हो। मैंने कहा पागल हो गए हो तुम लोग क्या? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ भई, अगर जवाब नहीं है तो फिर बोल दो नहीं है भई जवाब। अगर आप लोगों को जो वाक़ई में इस्लाम सीखना चाहते हैं, आप उनको रोक रहे हैं, आप उनको डराना चाह रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं, अभी ये कोई तरीका थोड़ी होता, कोई भी पढ़ा-लिखा इंसान ठीक है, जिसको ब्रेन वॉश नहीं करा गया है बचपन से, जैसे मैं, अगर वो सीखना चाहे इस्लाम के बारे में, आपको क्या डर है अगर कोई सवाल उठा रहा है? अगर आपके पास जवाब है तो फिर दे भई और अगर नहीं है फिर चुप हो जाए। तो ये इस कशमकश में मैं काफ़ी परेशान हो गई, फिर ऑफ़ कोर्स मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा ठीक है भई, तुम लोग बोल रहे हो हिजाब मैंने नहीं पहना, मैं 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ती, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो ठीक है मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मगर बात ये है कि फिर मैं ये सोच रही थी वीडियो बनाने के बाद कि ये लोग जानबूझ के चाह रहे हैं कि मैं ये बोलूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ताकि अगर मैं इस्लाम के मुस्लिम्स को लेके कुछ बात करूँ, बोले भई ये तो इस्लामोफोबिक है, तो इसको ये वीडियो बनानी ये तो मुस्लिम है ही नहीं, तो ये क्यों बना रही वीडियो? तो मैंने सोचा ये हम्म। लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो मैं फिर इनको वो क्यों करूँ फिर? मैं इनके बातों में क्यों आऊँ भई? ये जी। लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि मैं यही बोलूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ ताकि मैं वीडियो ना बनाऊँ। बात ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ये मुझे जो ये नज़र आता है कि अच्छे भी मुस्लिम हैं मगर जब कुछ बुरा होता है दुनिया में, वो बोलते नहीं कि बुरा हो रहा है। तो बाकी के जितने भी लोग हैं जो जैसे गोरे हैं यूके में, उनको लगता है भई सारे मुस्लिम ऐसे हैं क्योंकि जब एक अच्छा। मुस्लिम कोई बुरा काम करता है तो दूसरे मुस्लिम बोलते नहीं कि गलत है। जी। अच्छा लुबना जी, एक करेक्शन मैं करना चाहता हूँ क्योंकि हमने इस्लाम को पढ़ा हुआ है। आपने आपने ऑनेस्टली बात बताई कि आपने इस्लाम को नहीं पढ़ा। जो आप जिसको अच्छा मुसलमान कह रही है, वो एक्चुअली अच्छा मुसलमान नहीं, वो अच्छा इंसान हो सकता है। मुसलमान कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि जो मुसलमान होता है उसको अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आपने पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। ऐसा नहीं है कि बिट एंड पीसेस में मैं ये चीज मानूंगा, मैं ये चीज नहीं मानूंगा, मैं ये चीज मानूंगी इस्लाम की, मैं ये चीज नहीं मानूंगी, नहीं। ऐसे नहीं। मुसलमान वो होता है जो इस्लाम की सारी बातों को माने और उसको सही माने। मिसाल के तौर पे कुरान जो है या इस्लाम जो है, वो अपनी बीवी को मारने की इजाजत देता है कि आप उसको मार सकते हो। तो अब अगर कोई मुसलमान इसको गलत समझता है कि नहीं, बीवी को नहीं मारना चाहिए, मारना सही नहीं है, और वो नहीं मान रहा, अब वो एक अच्छा इंसान है लेकिन अच्छा मुसलमान नहीं है। क्योंकि अगर वो अच्छा मुसलमान होता तो वो इस चीज को सही समझता, क्योंकि ये हुक्म जो है वो अल्लाह ने कुरान में दिया है। तो कुरान का हुक्म तो गलत नहीं हो सकता। अच्छा, उसी तरीके से अगर एक मुसलमान जो है वो ये समझता है कि नहीं यार, दुनिया में जो है ना वो सेक्युलरिज्म चलना चाहिए और डेमोक्रेसी होना चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, तो ये एक अच्छा इंसान तो हो सकता है, उसकी ये अच्छी सोच तो हो सकती है, लेकिन वो मुसलमान या अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि बेसिक बुनियादी जो इस्लाम का आइडिया है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है, वो ये है कि पूरी दुनिया में आपने इस्लाम को नाफिज करना है, पूरी दुनिया में आपने अल्लाह के और रसूलुल्लाह के कुरान को नाफिज करना है, वरना फिर उसके ऊपर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 29 आएगी कि जो लोग अहले किताब में से अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते या अल्लाह और उसके आखिरत के दिन को नहीं मानते, इनसे जंग करो यहां तक कि ये जलील होके, छोटे होके जिजिया ना दे दे। तो अब या तो वो अच्छा इंसान बने या तो अच्छा मुसलमान बने। उसी तरीके से कुरान ये हुक्म देता है या कुरान ये कहता है कि जो मुशरिक है, जो अहले किताब है, इनमें से जो लोगों ने कुफर किया, शिर्क किया, ये बदतरीन मखलूक है, शर्रुल बरिया कहता है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहता है। अब बहुत सारे जो मुसलमान हैं या कई सारे मुसलमान हैं, वो ये समझते नहीं यार, सारे इंसान जो है बराबर है, जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा इंसान, जो बुरा काम करेगा वो बुरा इंसान। अब जिसकी ऐसी सोच है वो एक अच्छा इंसान तो हो सकता है, उसकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह जिसको वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कह रहा है, अगर एक मुस्लिम उसको अगर वर्स्ट ऑफ क्रिएचर नहीं समझ रहा है,
तो वो अच्छा मुसलमान नहीं है। तो आप जो कह रही है ना कि बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे होते, अच्छे मुसलमान होते, वो असल में मुसलमान ही नहीं होते, वो असल में अच्छे इंसान होते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। मगर इसमें ये चीज है कि मुसलमानों में भी इख्तलाफ बोलते हैं ना, यानी डिफरेंसेस हैं कि जैसे कुछ हाँ। सुन्नी है, कुछ शिया है, कुछ कुरानिस्ट्स हैं। तो एक्चुअली मुसलमान एक दूसरे के साथ भी अग्रीमेंट में नहीं है कि भाई हदीसों को मानना चाहिए कि नहीं, या सिर्फ कुरान को मानना चाहिए, या आपको ये डिफरेंट वो अपने सेक्ट्स बनाए हुए हैं इस्लाम में भी। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि जी। हर इंसान एग्री करता। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लगता है कि जब मैं कुरान जो मैंने पढ़ा उसमें अच्छी भी चीजें लिखी क्रिश्चियंस और जूइश लोगों के बारे में, ये भी लिखा, ये मैंने खुद ये भी पढ़ा है कि जो अल्लाह को एक गॉड को मानने वाले जो जूइश एंड क्रिश्चियन लोग हैं एंड दूसरे भी लोग जिन्होंने अच्छे काम करे हैं वो भी जन्नत जाएंगे। तो वो भी चीज हम्म। मैंने पढ़ी हुई है। और दूसरी चीज ये जैसे आपने बोला कि वो अम, अ, इंसानों के बारे में कुरान में ये भी तो लिखा हुआ है कि हर इंसान इक्वल है apart from you are better only in righteous deeds। जो अच्छे ज्यादा काम करेगा उसमें आप ज्यादा अच्छे इंसान है, वरना अल्लाह नहीं, रंग नहीं देखता। राइचियस डीड्स, एक मिनट सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, राइचियस डीड्स पे नहीं है। यानी उसमें जो तकवे की जो बात है, वो तकवा जो है कि जिसका तकवा ज्यादा है, ठीक है, वो अच्छा इंसान है। तो पहली बात तो सारे इंसान अच्छे हैं, कुरान किधर भी नहीं कहता है सारे इंसान इक्वल है, कुरान किधर भी नहीं कहता है। जो तकवा है उसको जोड़ा गया है अल्लाह के ईमान के साथ, यानी अल्लाह पर और रसूलुल्लाह पर अगर आपका ईमान नहीं है तो आप कितने भी राइचियस डीड कर लो, एट द एंड आप जाने वाले जहन्नम में ही हो, हमेशा हमेशा वहां पे जलोगे। तो यहाँ पे जो शर्त लगाई है अल्लाह ने, वो सबसे पहली शर्त है ईमान की। यानी अगर आप सूरह निसा की आयत नंबर 48 पढ़े 4 की, तो उसमें अल्लाह कहता है कि जिसने शिर्क किया वो अल्लाह ऐसे गुनाह को माफ ही नहीं करेगा। शिर्क के अलावा अल्लाह जो गुनाह आप कर लो, बड़ा छोटा, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन शिर्क अगर किसने किया है तो अल्लाह उसको माफ ही नहीं करेगा। दूसरी चीज, जो जूस और क्रिश्चियंस में से जो लोग जन्नत में जाने की बात की है, वो भी ईमान के ऊपर है। और उसके बाद अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी देखे या कुरान को अगर आप समझेंगे तो इसमें दो चीजें आती है। एक तो रसूलुल्लाह का मक्की दौर, एक रसूलुल्लाह का मदनी दौर। तो मक्की दौर में तो आपको इस तरीके की चुपड़ी बातें जो है वो नजर आ जाएंगी, लेकिन मदनी दौर में इस तरीके की बातें आपको नहीं मिलेंगी। बल्कि अल्लाह तो कुरान में ये फरमाता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है, दीन है, वो इस्लाम है, वे ऑफ लाइफ है, वो इस्लाम है। तो उसके बिना तो अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर वो एब्रोगेशन का मामला आ जाता है। और दूसरी बात, चाहे कुरानिस्ट हो, चाहे हदीसों को मानने वाला हो, नहीं मानने वाला हो, शिया हो, सुन्नी हो, हम जो भी प्रूफ प्रेजेंट करते हैं वो तो कुरान से भी करते हैं कि भाई कुरान में हेट्रेड भरा हुआ है काफिरों के लिए, डिसबिलीवर्स के लिए। तो ये बात मुझे जो है बताना मैंने जरूरी समझा। आपने जब कुरान को पढ़ा तो आपको उसमें क्या क्या चीजें जो है वो डाउट्स आए, गलत लगे, जिसकी बुनियाद पे आपने सवाल उठाना शुरू किया? मैंने जो सवाल उठाए वो उस पे थे। ऑफ कोर्स कुरान इजी नहीं है किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि स्टोरी बुक की तरह नहीं कि बिगिनिंग हो, मिडल हो, एंड हो और स्टोरी कहानी हो। ऑफ कोर्स अलग-अलग वर्सेस हैं, अलग-अलग टाइम पे वो आई थी, तो उसको समझने के लिए टाइम लगता है। मैंने जो सवाल उठाया था, फॉर एग्जांपल जो कॉन्क्यूबाइन्स के बारे में जो चीज़ लिखी हुई है, हम्म। वो मैंने पहली दफ़ा सुना कि भई कॉन्क्यूबाइन्स क्या चीज़ होती है। यानी ये क्योंकि मैं मज़हबी फैमिली से आती हूँ, मैंने कभी सुना नहीं था। एक तो मैंने सुना नहीं था, मुझे पता नहीं था कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक उनकी इतनी बीवियाँ थी, ये मुझे पता नहीं था। 4 बीवियों का मैंने सुना था इस्लाम में, मगर इतनी बीवियाँ थीं, वो मुझे पता नहीं था। एंड उसके अलावा चलो कोई बात नहीं, मगर फिर कॉन्क्यूबाइन्स के बारे में कि कॉन्क्यूबाइन्स आदमी अलाउड हैं, वो मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये क्यों अलाउड है भई? हम्म। ये इस टाइप की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं। ऊपर से व्हेन आई वाज़ रीडिंग कुरान, अ, 80% लग रहा था, 80% लग रहा था कि चलो जैसे अल्लाह का है वर्ड। 20% में मुझे थोड़ा-सा डाउट था कि थोड़ा-सा मुझे डिफरेंट लग लग रहा था वर्सेस। थोड़ी-सी मुझे वो, अगर मुझे समझ नहीं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए जभी भी मैं बात करती हूँ, मैं थोड़ा-सा ध्यान से बात करती हूँ, क्योंकि कुछ पागल लोग भी हैं जो वीडियो देख के पता नहीं क्या समझें। आपको पता है इतना बर्दाश्त नहीं होता मुसलमानों में, उनको गलत ही लगता है, अगर कोई अच्छा भी कुछ बोलना चाहे, ज़्यादातर गलत ही समझते हैं।
और मेरी कोई नीयत गलत नहीं है, ना मैं कोई गलत बात करना चाहती हूँ, मैं स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मगर हाँ, सवाल हैं, देखें, मगर बात ये है कि जब सवाल हों, लोगों को उनको डाँटना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए, अगर आपको जवाब पता है। ना मेरा मसला ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला स्कॉलर्स को सुनो, यूट्यूब पे स्कॉलर्स को सुनो, ठीक है, मैंने स्कॉलर्स को घंटे-घंटे सुना, बहुत सारे स्कॉलर्स को सुना, मगर बात ये है कि कुछ स्कॉलर्स के बाद में फिर स्कैंडल पता चले कि उनके स्कैंडल हैं, तो फिर मेरा काफ़ी दिल दुखा भई। इतने घंटे मैंने ऐसे स्कॉलर्स को सुना, यूट्यूब की वीडियोज़ लगा के सुनी, बाद में पता चला उनके स्कैंडल हुए में। तो फिर एक वो होता है ना कि थोड़ा-सा दिल दिल खराब हो जाता है, इंसान कहाँ जाए? अपने मुसलमानों लोगों से पूछे, एक तो उनको जवाब का सवाल का जवाब पता नहीं है, या तो आपको डाँटते हैं, स्कॉलर्स की बात सुनो, बाद में पता चलता है उनको कोई स्कैंडल है। तो इंसान क्या करे? मैं खुद ही मैं अपने आप को पढ़ाई करने की मैं कोशिश कर रही थी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, छोटी-सी मेरी जो है एक वजह है जो मैंने कुरान पढ़ा, अगर आपके पास टाइम है मैं सुनाना चाहती हूँ आपको असल वजह मैंने कुरान क्यों पढ़ा। जी, जी। प्लीज़ गो अहेड। थोड़ी-सी अजीब बात आप लोगों के व्यूअर्स को हो सकता है लगे, मगर स्पेशली वो जो गॉड में यकीन नहीं करते हैं, आप लोगों को बहुत अजीब लगेगी मेरी बात, मगर ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से मैंने कुरान पढ़ा। मेरे बचपन में माँ-बाप का डिवोर्स हो गया था और मैं हुँ, अपनी माँ के साथ रही हूँ और मेरी बातचीत बिल्कुल भी नहीं थी अपने डैडी के साथ, मैं उनको जानती नहीं थी, साल में 1 दफ़ा मिलती थी। मगर वो अपने आखिरी के जो 10 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, वो गुज़र गए। उनके जो आखिरी के कुछ दिन थे साल थे, उसमें वो काफ़ी मज़हबी हो गए थे, वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे, वो कुरान में जाके सॉरी क्या बोलते हैं जो नहीं होता वो मस्जिद में अम, कुरान खानी, नहीं, जब वो कॉल टू प्रेयर को क्या बोलते हैं? अज़ान। हाँ, अज़ान वो बाकायदा देते थे एंड काफ़ी मज़हबी हो गए थे और उन्होंने आखिरी बात जब हम सब भाई-बहनों से करी, जब अलग-अलग बात करी इंतकाल से पहले, हमें पता नहीं था उनका इंतकाल होगा मगर जो आखिरी कन्वर्सेशन थी उनके साथ उन्होंने हम सबको बोला कि नमाज़ पढ़ना, नमाज़ नहीं छोड़ना। हम सबसे उन्होंने ये एक एक चीज़ बोली थी। मैं कोई मज़हबी नहीं थी, मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया भई। मगर मेरे डैडी का फिर अचानक से इंतकाल हुआ, उनका जानमाज़ के ऊपर इंतकाल हुआ और उनका कुरान भी रखा हुआ था एंड फजर के वक़्त उनका इंतकाल हुआ और जब उनका इंतकाल हुआ, ऑफ़ कोर्स एक धक्का लगता है जब भले मैं उनको जानती नहीं थी इतना मगर धक्का एक लगता है इंसान को। मैं छोटी हूँ सबसे फैमिली में, छोटी बेटी हूँ मैं सबसे छोटी तो ऑफ़ कोर्स ये ना थोड़ा-सा धक्का लगा मगर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए, स्पिरिचुअल नहीं। सुपर हुँ, नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए, जो हो सकता है आप लोगों को फ़नी लगे मगर मैं बता रही हूँ और जो मुझे जानता है उनको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बात है मैं बताती हूँ। मेरी डैडी की जो रूह थी उन्होंने जो है अपने आप को ज़ाहिर करा। हुँ, गुलाब की खुशबू आई, बाकायदा ऐसा लग रहा है कि मैं दुकान में गुलाब की दुकान में आ गई। इतनी हुँ। स्ट्रॉन्ग खुशबू थी, ऐसे ये 4 नींद दफ़ा में हुआ। था या नहीं, आप नींद में नहीं था भई, मैं कोई पागल नहीं हूँ। अच्छा, मैं देखिए मैं बात ये है कि क्रेडिबिलिटी इंसान की होती है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, मैं पढ़ी-लिखी औरत हूँ, यूके में बैठी हूँ, मॉडर्न हूँ काफ़ी। हुँ, मुझे इस्लाम पे चलना हो मैं चलूँगी, मुझे नहीं चलना हो मुझे कोई करने वाला नहीं है, फ़ोर्स करने वाला नहीं है। वो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ 4 दफ़ा जिसमें से 2 दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा है कि मैं दुकान में खड़ी हुई हूँ, ठीक है? गुलाब की और एक दफ़ा तब हुआ जब मेरी माँ और बहन भी थे साथ में और हम सब ने एक-दूसरे की शक्ल देखी, हम सबको पता था कि डैडी हैं बेसिकली मेरे। हुँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ और मैं वो नहीं भूल सकती हूँ। मुझे कोई शक नहीं है कि गॉड है, इस पे कोई भी मुझे यकीन नहीं करा सकता कि गॉड नहीं है। कुछ लोग क्या हुँ, करते हैं कि एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, बोलते हैं भई हम तो मुस्लिम है नहीं अब। फिर वो क्या सोचते हैं अच्छा मैं मुस्लिम नहीं तो हम अब गॉड पे ये भी यकीन नहीं करते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं। हुँ, मैं भले इस्लाम पे चलूँ या नहीं चलूँ, गॉड पे मेरा यकीन कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस करा था वो सुपर नेचुरल था। मुझे कोई इसमें शक ही नहीं है कि मरने के बाद कुछ ना कुछ होता है। अब अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपको लगेगा ये पागल है, जैसे आपने बोला सो रही होगी तुम, कि आपको वो हुँ, सब बातें आती आपके साथ हुआ नहीं है एक्चुअली। मुझे हुँ, पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। क्रिश्चियंस भी हैं, उनके साथ भी हुआ है। अगर आप गूगल करें फिर मैंने गूगल काफ़ी करा कि भाई दूसरे लोगों के साथ हो रहा है कि नहीं? होता है लोगों के साथ, तो वो सब क्या पागल लोग हैं? तो मुझे पता है मैंने क्या एक्सपीरियंस करा और वो फिर मैं खोज में लगी भई क्या सच है? क्योंकि मेरा बाप पढ़ता था 5 वक़्त की नमाज़ भी। ठीक है? तो मैं इसलिए मगर फिर जब मैं कुछ मुसलमानों लोगों की हरकतें देखती हूँ और जैसे आपने बोला कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान में वो लिखा है, वो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मुझे क्या क्या मेरे डैडी की रूह की खुशबू
अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, या उनकी खुशबू इसलिए थी क्योंकि वो अच्छे मुसलमान थे? जो बात आपने शुरू में करी, इज़ इट कि ही वाज़ गुड नहीं, ह्यूमन और वाज़ इट? वो हुँ, मुसलमान नहीं हो सकते इस वजह से क्योंकि इस्लाम में ये रूहों का आने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपका जब इंतकाल हो जाता है तो इस्लाम का जो फिलॉसफी है, इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से अब आप दुनिया में नहीं आ सकते। आप एक बरज़खी ज़िंदगी में चले जाते हो, जो कब्र वाली ज़िंदगी होती है, उसको बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। आप बरज़खी ज़िंदगी में चले जाते हो, वहाँ पे आपसे सवाल-जवाब होते हैं। अगर आप एक मुसलमान हैं, तो फिर आप वो जवाब दे पाते हैं और फिर जन्नत की खिड़की खुल जाती है और वहाँ से आपको जो है रोशनी-विशनी, नूर-वूर आता है। और अगर आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हैं या काफ़िर है, तो फिर वहाँ पे आपको सज़ा शुरू हो जाती है, आपके मुँह पे हथौड़े मारे जाते हैं या फिर वो बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, साँप छोड़ दिए जाते हैं। इस तरीके से अज़ाब होता है। तो इस्लाम में तो रूह का रिटर्न आने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि एक इंसान मरने के बाद वो दुनिया में आए और खुशबू फैलाए। तो अगर इस्लाम के हिसाब से चलेंगी आप तो फिर वो जो है ना वो मुसलमान तो नहीं हो सकते क्योंकि मुसलमान में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नहीं अगर तो इसको इस्लाम से हट के देखें तो हो सकता है, हालाँकि आप इसको साबित नहीं कर सकते, आपकी ये सोच हो सकती है। साबित लेकिन हाँ, नहीं हाँ, साबित तो नहीं हम देखिए उसको मगर कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मगर आप जो बोल रहे हैं कि इस्लाम में ये नहीं लिखा है, फिर बात दोबारा घूम फिर के वो आ जाती है कि कौन-सा इस्लाम? कुछ लोग सिर्फ़ हुँ। कुरान को मानते हैं, आपने जो बोला कि रूह इस्लाम हम में कुरान और कॉन्सेप्ट नहीं हदीस कर की नहीं, रोशनी में लेते हैं ना नहीं कुरान तो में है हदीस रूह को आने का कॉन्सेप्ट। मगर मसला मेरा मेरा ये मसला है कि कुरान में लिखा है कि किसी और किताब पे नहीं चलो, तो हदीस हुँ, को इसलिए मैं हिस्टोरिकल मानती हूँ कि हिस्टोरिकल किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं हदीसें, मगर मैं एज़ अ स्क्रिप्चर नहीं मानती पर्सनली, क्योंकि कुरान हुँ, में खुद लिखा हुआ है भई किसी और बुक को फॉलो नहीं करो, तो कुरान में क्या लिखा हुआ है कि रूह नहीं है क्योंकि मेरा जब मैंने पढ़ा था कुरान उसमें ये चीज़ें लिखी थी, हाँ, दूसरी भी चीज़ें हैं मगर हमें उनको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो हुँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, टू पास द टेस्ट ऑफ लाइफ कुरान इज़ सफिशिएंट। आप वो करें जो कुरान में लिखा हुआ है टू पास द टेस्ट ऑफ लाइफ। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई थी मगर हाँ, अगर आप हदीसों को देखें तो आप कंप्लीटली कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो हुँ, इसलिए फिर मैं सोच रही थी यार अगर मैं सिर्फ़ कुरान पे चलूँ तो हो सकता है फिर मैं अगर कुरान पे भी हाँ, मुझे क्वेश्चन्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी क्वेश्चन्स नहीं है मगर प्रॉब्लम ये है ना फिर मुसलमानों को मैं फ़ॉलो करूँगी तो मुसलमान तो अपना अपना हर इंसान से पूछो अलग जवाब देगा इंसान। यानी हुँ। कोई स्टैंडर्ड जवाब भी नहीं कुछ चीज़ों का। तो ये मसला है मेरे साथ। जी, जी। तो ये कॉन्क्यूबाइन वाला जो मसला था आपके साथ, ये क्या आपको इनह्यूमन लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा भई मैं औरत हूँ और क्या मैं पसंद करूँगी कि मेरा मियाँ के 4 बीवियाँ अगर वो चाहे तो रखे 3 और फिर उसके हुँ, अलावा भी कॉन्क्यूबाइन्स भी हों, ठीक है? तो हुँ। मुझे मुझे तो पर्सनली इसका कुछ ये सब जवाब चीज़ें मिला कोई स्कॉलर को सुन के या कोई मुसलमान जो है वो तसल्ली बख्श आपको जवाब दे पाया, नहीं जिससे तसल्ली आप तो जो है कन्विंस हो गई? नहीं कन्विंस तो मैं कभी भी नहीं हो सकती हूँ ऐसी चीज़ों से क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं औरत हूँ, मैं कौन-सी औरत पसंद करेगी? मगर यही बोलते ओह! वो तो ज़माना कुछ और था, जाहिलिया का ज़माना था। उस वक़्त तो आदमी तो 10-10 बीवियाँ रखते थे, तो उसको तो लिमिट करा था, 4 बनाया था ताकि जैसे 10 बीवियाँ ना हो, 4 हों और फिर उनको सही से आप देखभाल करें। और हुँ, कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि ये नहीं बोला कि आप रखें 4, ये लिखा हुआ है कि बेहतर आपके लिए ये होगा अगर आप 1 ही रखें, मगर अगर हुँ। ज़रूरत पेश आई कि चलो औरत वो मायूस है, बेचारी है जो भी, तो उसको सहारा देने के लिए तो नहीं, अगेन ऐसा कुरान में नहीं, मुझे नहीं पता आपने कौन-सी वाली कुरान पढ़ी है, कि इसमें ये कहा है कि सहारा देने के लिए ज़रूरत है तो करो वरना आप नहीं कर सकते, एक ही रखो, ऐसा कुरान नहीं कहता है। कुरान ये कहता है कि आप 4-4 का 2-2, 3-3, 4-4 करो और इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 करो। अच्छा, वो भी उसके बाद तो बांदियों के साथ या गुलाम के साथ या लौंडी के साथ वो इंसाफ वाला मामला भी नहीं है कि भाई उनके साथ आप इंसाफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप अगर उसको खरीदे हो या फिर जंग में आपको मिली है, तो वहाँ इंसाफ वाला मामला भी नहीं है, आप तो उसको लो और उसके साथ फिर सेक्स करो या उसको बेचो, ये सारी परमिशन है। तो मुझे नहीं पता कि आपने कौन-सा कुरान पढ़ा है, जिसमें आपको ये वाली आयतें मिली। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी जी और एक्स मुस्लिम साहिल का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी जहां पे आपने देखा लुबना जैदी जी को कई सारी चीजों में डाउट्स थे पर हम जानते हैं कि जो एक्स मुस्लिम साहिल है उनके पास हमेशा ही जबरदस्त फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। वो जब भी
जब भी बात आती है कुरान की या इस्लाम की तो वो फैक्ट सामने रख देते हैं। इसी की वजह से उन्होंने अपने इस मजहब को छोड़ा था। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।